तो एक जो अथीस्ट होता है या फिर जो आदमी सिर्फ साइंस को एब्सोल्यूट मानता है, वो सिर्फ नेचुरल लॉ के डोमेन की ही बात कर सकता है। जबकि साइंस आपको मालूम है उसका डोमेन क्या है, वो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है या जिसको हम नेचुरल लॉज कह रहे हैं वही है। जबकि अल्लाह जो है वो इस नेचर से बाहर की चीज़ है, यानी कि वो नेचर में कैद नहीं है, वो टाइम एंड स्पेस में कैद नहीं है। तो अल्लाह पाक जो चीज़ करता है उसको आप अगर नेचुरल लॉ में कन्फाइन कर लेंगे तो फिर अल्लाह को आप बहुत लिमिट कर लेंगे। अल्लाह की हुई बहुत सारी चीज़ें इस नेचुरल लॉ के अंदर आएगी और बहुत सारी वो चीज़ें भी आएंगी जो इस नेचुरल लॉ से बाहर की चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रेवलेशन ऑफ कुरान। अब रेवलेशन ऑफ कुरान जो है ये नेचुरल लॉ के अंदर की चीज़ नहीं है। अल्लाह जो कलाम करता है लोगों से वो इस नेचुरल लॉ के अंदर की चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक जो हम तक कन्वे किया है फ्यूचर की बात है, क़यामत की, आखिरत की बात है, वो इस नेचुरल लॉ के अंदर की चीज़ नहीं है। तो उसी तरह कुरान जो बहुत सारी बातें करता है वो उसमें से कई सारी चीज़ें इस नेचुरल लॉ से बाहर की भी चीज़ें होती हैं। तो एक लॉजिकल एंड रैशनल आदमी वो होगा जो वो ये समझे कि बहुत सारी चीज़ें नेचुरल लॉ के अंदर आएंगी और नेचुरल लॉ से बाहर की भी चीज़ें होंगी जिनको हम अभी नहीं समझ सकते हैं।